Hello friends, welcome to my YouTube channel Marker Point. In today's video we are going to discuss Dalton's atomic theory. Okay? अगर हम postulates की बात करें तो डाल्टन जो है वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में कोई भी हमें एक साइंटिफिक थ्योरी दी. ठीक है, इससे पहले बहुत सारी थ्योरीज थी बट किसी का भी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था. ओके, सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी. ओके, अगर पॉस्टुलेट्स की बात करें तो उन्होंने बोला कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, इनसे मिलके बना है. और यही एटम्स जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, क्या बोला कि मैटर बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, तो मतलब एटम्स आपके क्या हो गए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हो गए. एटम क्या हो गए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. अब मैटर क्या है आपका, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जो भी आपको चीज़ें आपके आसपास दिख रही हैं, दैट इज़ मैटर. ओके, और सब चीज़ किससे मिलके बनी है, एटम्स से मिलके बनी है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट. उन्होंने क्या बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल. मतलब एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. मतलब एटम क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया. ओके, कि एटम्स आर इंडिविजिबल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ऐसी बात हमने एक बार पहले भी पढ़ी है, अगर याद हो आपको. सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये क्या है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की बात करें सो दिस वाज आवर फर्स्ट लॉ. सो ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. कि जैसे सपोज कार्बन है, तो उन्होंने क्या कहा कि इस दुनिया पे जितने भी कार्बन के एटम होंगे सारे के सारे बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, उन सबका मास सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी. चाहे आप अपने घर में हो तो कार्बन का एटम देख लो, चाहे आप किसी और कंट्री में चले जाओ तो कार्बन का एटम जो है वो पूरी दुनिया में क्या रहना है, बिल्कुल सेम रहना है. मास सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम रहेंगी. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. कि जो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे सपोज एक कार्बन है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है, तो उन दोनों का जो मास है वो भी डिफरेंट होगा और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी. ओके, इसके बाद है कि एटम्स कंबाइन इन द सिंपल रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. की एटम्स जो है वो एक सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं और क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं. जैसे सपोज मैं वाटर की बात करूं, ठीक है, तो वाटर में भी क्या हुआ आपका, 2 हाइड्रोजन एटम्स है. ठीक है, और कितने ऑक्सीजन एटम है, एक आपका क्या है, ऑक्सीजन एटम. सो अगर मैं एटम्स की कम्बिनेशन की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन से क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है. ठीक है, और अगर यही मैं रेशो मास के टर्म्स में देखूं देन दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. यही पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. ठीक है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ने क्या कहा था कि हमारा जब भी कोई कंपाउंड बनता है देन एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. कि किसी भी कंपाउंड में जो आपके जो एटम्स का नंबर है और जो उनकी काइंड है वो क्या रहेगी, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी. जैसे वाटर बनेगा तो उसमें हमेशा ही ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा. ऑक्सीजन हमेशा एक ही रहना है और हाइड्रोजन हमेशा ही 2 रहेंगे. ठीक है, क्लियर. अब क्या हुआ, टाइम के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट्स हुई तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है इसके जो मोस्टली पॉइंट है वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं. ठीक है, तो अगर मैं अब इसके लिमिटेशंस की बात करूं तो लेट्स डिस्कस पॉइंट वाइज.
जैसे अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये पॉइंट जो है ये टिल डेट ट्रू है। आज तक भी यही है कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जिनको हम एटम कहते हैं उससे बना है, और एटम्स ही हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिस पॉइंट इज ट्रू टिल डेट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल। क्या एटम इनडिविजिबल है? एटम इज डिविजिबल। ठीक है, क्योंकि फर्दर किस चीज की डिस्कवरी हो गई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल, और सब एटॉमिक पार्टिकल है वो एटम के अंदर है। एटम के अंदर है तो मतलब हम एटम को और तोड़ सकते हैं, उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, एटम इज डिविजिबल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड एटम। ओके, ये सारी चीजें एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर किसकी डिस्कवरी हो गई? आइसोटोप्स। किसकी डिस्कवरी हो गई? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं अगर कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास कितना है? 12। और हमारे पास कार्बन ऐसा भी है जिसका मास कितना है? 13। कार्बन ऐसा भी है जिसका मास कितना है? 14। ठीक है, तो एटम ये सेम है पर उसका मास जो है हर बार क्या है? आइडेंटिकल नहीं है। ओके, सो इसीलिए इस बात से ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया हमारा? फेल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि डिफरेंट एलिमेंट्स का मास भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। फिर डिस्कवरी हो गई आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स क्या है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे अगर एग्जाम्पल लें, सो हमारे पास है आर्गन, 18 आर्गन, मास इज 40, और है हमारे पास कैल्शियम, 20 कैल्शियम, और इसका मास भी कितना है? 40 है। तो एटम्स ये डिफरेंट है पर इनका मास डिफरेंट नहीं है, मास क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि एटम्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि एटम जो है एक सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो ये लॉ भी काफ़ी मतलब पॉइंट काफ़ी हद तक सही है, बट हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सिंपल होल रेशो में कंबाइन नहीं करते। जैसे एक कंपाउंड है मेरे पास Fe0.95O। यहाँ पे क्या है? आयरन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं? 0.95 एंड 1। दिस इज नॉट अ सिंपल रेशो। सिंपल कब होती? दोनों एक एक होते, या ये 2 होता, ये 3 होता, कुछ भी पॉइंट्स में फ्रैक्शन ना होती हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट भी फेल हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स का नंबर है और काइंड है वो हमेशा ही क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर हमेशा ही कब बनेगा? जब उसमें हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी। हाइड्रोजन 2 ही होनी चाहिए और ऑक्सीजन 1 ही होनी चाहिए। आपने कुछ भी बदला इसमें से, आपका कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज ट्रू टिल डेट। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमने इसके पोस्टुलेट्स और लिमिटेशंस दोनों ही डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।